तांबे ने कमोडिटी मार्केट में गोल्ड और सिल्वर को पीछे छोड़ते हुए नया इतिहास रच दिया है। पहली बार एमसीएक्स पर कॉपर फ्यूचर्स 972.55 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंचे हैं। इसे कमोडिटी साइकिल के तीसरे और सबसे दमदार फेज की शुरुआत माना जा रहा है। कोविड के बाद एनर्जी और प्रीशियस मेटल्स ने काफी तेजी पकड़ी थी, लेकिन अब बारी बेस मेटल्स की है। कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया का कहना है कि आने वाले 2 साल में कॉपर यानी तांबा और जिंक 20 से 25% तक का रिटर्न दे सकते हैं। और खास बात यह है कि कॉपर की डिमांड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी से और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। अजय केडिया का मानना है कि हर बड़े इकोनॉमिक शॉक के बाद कमोडिटी साइकिल 3 फेज में चलती है। अगस्त 2022 से अब तक सोना, चांदी और प्लैटिनम की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई। महंगाई और आर्थिक अनसर्टेनिटी के बीच निवेशकों ने सेफ हेवन एसेट्स में पैसा लगाया। पहला फेज एनर्जी। कोविड-19 के बाद सबसे पहले एनर्जी सेक्टर में ही उछाल देखा गया। कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल $113 प्रति बैरल तक गया और नेचुरल गैस $10 तक पहुंची। ये डिमांड रिकवरी, सप्लाई दिक्कतें और महंगाई के दबाव की वजह से हुआ। दूसरा फेज प्रीशियस मेटल्स और तीसरा फेज बेस मेटल्स। अब साइकिल का तीसरा और सबसे धीमा फेज शुरू हो चुका है। इसमें बेस मेटल्स जैसे कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम और लीड तेजी पकड़ेंगे। अजय केडिया का कहना है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अब कॉपर नया गोल्ड बनेगा। शुक्रवार को कॉपर में जो ब्रेकआउट दिखा वो बस शुरुआत थी। अगले 2 सालों में बेस मेटल्स में 20 से 25% तक की तेजी देखने को मिलेगी। इसमें कॉपर और जिंक लीड करेंगे, जबकि एल्युमिनियम और लेड धीरे धीरे रैली में शामिल होंगे। कॉपर को अक्सर डॉक्टर कॉपर कहा जाता है क्योंकि ये ग्लोबल इकोनॉमी की सेहत का आईना माना जाता है। कॉपर की डिमांड सिर्फ इंडस्ट्रियल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पावर ग्रिड और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भी कॉपर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अजय केडिया बताते हैं कि अभी तक गाड़ियों में कॉपर का इस्तेमाल 12% होता था, जो अब बढ़कर 60% से ज्यादा हो गया है। उनका मानना है कि इसी वजह से कॉपर आने वाले दिनों में या सालों में गोल्ड और सिल्वर की तरह निवेशकों को बड़ा मुनाफा दे सकता है। कमोडिटी एक्सपर्ट का साफ कहना है कि कॉपर और जिंक आने वाले 2 सालों में 20 से 25% तक का रिटर्न दे सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती डिमांड तांबे की चमक को और बढ़ाएगी। ऐसे में निवेशकों के लिए ये सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि सुनहरा मौका भी साबित हो सकता है।